249 का ज़िमनी इंतखाब एक के बाद एक तनाज़े का शिकार। दोबारा गिनती के अमल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों का बायकॉट। नून लीग ने दोबारा गिनती का अमल रुकवाने की दरख्वास्त की, इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सारे थैले सरबा मोहर नजर आए। नून लीग, MQM और PSP ने थैले खुले होने की शिकायत कर दी। 50 के अंदर हम अभी तक आगे हैं। जो सीट शहबाज शरीफ की थी वो आज कराची के अवाम ने शहबाज शरीफ को वापस लौटा दी और कराची के अवाम ने इंसाफ कर दिया। आ जाए इन्होंने कर लिया है बातचीत। आपका असल में तो आपका ही था। जरा आराम से सारी बात बताइएगा क्योंकि आपकी दरख्वास्त पर ये सारा अमल दोबारा शुरू हुआ था। मिफ्ता इस्माइल कंफ्यूज हो गए। पहले दोबारा गिनती की दरख्वास्त की, मंजूरी पर मुस्तरद की दरख्वास्त डाल दी। NA 249 कराची की नशिस्तों में उम्मीदवारों के वोट कम और मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद बढ़ने लगी। कादिर खान मंदुखेल, मिफ्ता इस्माइल और अमजद आफरीदी के वोट कम हो गए। दोबारा गिनती का अमल कई दिन तक जारी रहने का इम्कान। वोट पहले दुरुस्त, दोबारा गिनती पर मुस्तरद। इंतखाबी अमल पर कई सवालात खड़े हो गए। गिनती का अमल एक दिन में पूरा होता है, दोबारा गिनती में दिन क्यों लगते हैं? दुनिया में इलेक्ट्रिक तरीका इस्तेमाल होता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? इंतखाबी अमल पर एतमाद बहाल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, तो फिर पार्टियां नताइज पर एतमाद क्यों नहीं करती? NA 249 के कैंप ऑफिस में इंतखाबी मवाद पर एतराज। इंतखाबी मवाद की देखभाल के निज़ाम का भी बुरा हाल। थैले सरबा मोहर और खुले होने पर एतराज़ात। फॉर्म 45 और 46 भी ना देने पर शदीद एहतजाज। वोटों का पहला थैला ही खुला हुआ था। मिफ्ता इस्माइल का दोबारा गिनती पर शदीद एतराज। RO ने फॉर्म 46 देने से इनकार कर दिया। कहा कितने बैलेट पेपर्स आए और कितने इस्तेमाल हुए रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। ऐसे अमल को मुस्तरद करने के सिवा कोई चारा नहीं। इलेक्शन कमिश्नर साहब से दरखास्त है, बस करो बस करो अब बस करो। पहले भी ज्यादती की आपने, आज भी ज्यादती करे हो। ये ज्यादती आपको डस्का में नजर नहीं आ रही, ये ज्यादती आपको खुशाब में नजर नहीं आ रही। नून लीग वाले जहाँ ये जीत रहे वाह वाह वाह, जहाँ ये हार रहे हार उनका मुकद्दर बन चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार कादिर मंदोखेल का इलेक्शन कमीशन पर नून लीग और PTI की हिमायत का इल्जाम। कहा सरबा मोहर थैले मौजूद हैं, दोबारा गिनती पर कोई एतराज नहीं। इंतखाबी अमल जारी रहना चाहिए। नून लीग की दरखास्त पर ही दोबारा गिनती हो रही है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमती इक़दामात में तेजी आ गई। स्पीकर असद कैसर ने पार्लिमानी जमातों से राब्ते के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी अपोजिशन जमातों से इंतखाबी इस्लाहात पर बात करेगी। सारी यूनियन बनी हुई है PDM के नाम से। यदि हमें NRO दे दो, बाकी आम लोगों के लिए तुमने जेल डालने तो बेशक डाल। हम पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं। 30 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबोपति बन चुके हैं। वो इंतसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। वो अपने आप को आम लोगों की तरह, ये कानून तो आम लोगों के लिए होता है। PDM NRO यूनियन का दूसरा नाम। कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहा 30 साल हुक्मरानी करने वाले खरबपति बन गए, हिसाब देने के लिए तैयार नहीं। जेलों में सिर्फ गरीब हैं, हमारा इंसाफ का निजाम ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। वजीर आजम क्लासरूम के तालिब इल्म नहीं, बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा इमरान खान बार बार गलतियों का एतराफ़ करके दोहराते हैं। IMF डील पर नजरसानी के बजाय पहले हमारी बात मान लेते तो आज मईशत तबाहाल न होती। अमेज़न ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया। मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबिश शहबाज गिल की ट्वीट। कहा पाकिस्तान की तारीख में जो काम पिछले 10 साल से ना हो सका वो बिलाखिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर दिखाया।
हुकूमत नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम फोरम्स पर आवाज़ उठाएगी। वफाकी वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान का ऐलान, कहा इलेक्शन के बाद धांधली का इल्ज़ाम नाकाबिले बर्दाश्त है, शफाफ इंतखाबात के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब, वज़ीर खारजा समेत काबीना के दीगर अरकान और आला सतह का वफ्द भी हमरा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बातचीत और वली अहद और सऊदी फरमारवा से मुलाकातें करेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल हल किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ई वीज़ा की तर्ज पर ऑनलाइन सहूलियात को फ़रोग़ देने की हिदायत कर दी। नादरा की तरफ से विरासतनामे की दस्तावेज जारी करने की सहूलत को मज़ीद वुसअत देने का फैसला। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात, शहजादा फिलिप के इंतकाल पर ताज़ियत की, कहा कोरोना से लड़ने के लिए नए आलमी कोशिशों की जरूरत है, वबा से निपटने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करना होंगे। पाकिस्तान पर कातिल कोरोना के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 108 जिंदगियों के चिराग गुल, अमवात की तादाद 18,500 से तजावुज। 24 घंटों में 4,198 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 9.3% रिकॉर्ड। कोरोना में मुब्तला 37 अफराद ने वेंटिलेटर्स पर दम तोड़ा। NCOC के मुताबिक मुल्तान, लाहौर और स्वाबी में वेंटिलेटर्स की शदीद कमी। मुल्तान के 77, लाहौर के 69 और स्वाबी के 66% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। पेशावर के 62, मर्दान के 59 और भावलपुर के 58% वेंटिलेटर्स पर भी मरीज मौजूद। कोरोना की वजह से लॉकडाउन का ऐलान, ताजिर बरादरी के बाद खवातीन भी परेशान। फैशन की दिलदादा खवातीन की मैचिंग की चूड़ियां मिल रही हैं, ना ही कपड़े सिले हैं। बच्चों के जूते और कपड़ों की खरीदारी फाइनल ना हो सकी। लॉकडाउन और दुकानों की टाइमिंग ने शॉपिंग मजीद मुश्किल बना दी। और मारूफ टीवी अदाकारा सुंबुल शाहिद कोरोना वायरस से लड़ते हुए दम तोड़ गईं। सुंबुल शाहिद की बहन बुशरा अंसारी का कहना है कि सुंबुल को 1 माह पहले कोरोना हुआ था, जिसके बाद वो लाहौर के मकामी अस्पताल में जेर इलाज थीं।